अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता 5 साल से डायलिसिस पे हूँ। CKD का जब पता चला तो ये था कि रीनल फेलियर में जा रहा था, और लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि एकदम प्रोग्रेस करके वो डायलिसिस के ऊपर आ जाएंगे। बहरहाल काफ़ी कोशिश की और 2019 में, अगस्त 2019 में जो है वो डायलिसिस के ऊपर आना पड़ा। यही है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जब आपको की बीमारी हो जाती है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा एक बन गया है, और आपको अपना टाइमिंग्स को पे आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। स्टार्ट किया था डायलिसिस कराची का एक और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से। और वहाँ तकरीबन 1 साल डेढ़ साल के करीब डायलिसिस कराया। उधर इश्यूज़ ये आते थे कि मैं ब्लड प्रेशर कभी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता था, और कंट्रोल में नहीं रहता था। फिर इसकी वजह से ये कि पूरा दिन जो है वो ज़ाया हो जाता था, ख़राब हो जाता था, अप एंड डाउन रहने की वजह से ब्लड प्रेशर के। उसमें रीज़न उसका मेनली यही था कि क्योंकि वो हॉस्पिटल स्पेशलाइज नहीं करता किडनी डिजीज़ में, दैट्स ए टर्शियरी हॉस्पिटल, तो वो इस वजह से उनका फोकस टूवर्ड्स दिस डिजीज़ इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे बाबा ने पहले बताया कि इट्स बीन लाइक 5 years कि बाबा डायलिसिस पर हैं, तो बिफोर लाइक व्हेन वी स्टार्टेड विद सम अदर इंस्टीट्यूट हियर इन कराची। तो वहाँ पे जो चैलेंजेस हम लोग को जो मेजरली फेस हुए वो ये थे कि जी इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था, इनको ठंड बहुत लगती थी, दे वर लाइक नॉट स्पेसिफाइड विद दिस डायलिसिस ऑपरेशंस। पेशेंट जो सुहेल मखदूम साहब हैं वो हमारे पास ट्रांसफ़र हुए थे 2021 में। सिंस दैट जब से वो हमारे पास डायलिसिस करवा रहे हैं, हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस पे आते हैं। नोन केस डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं। रिसेंटली इनको जो है एक MI हुआ था और कैबेज हो चुका है इनका। 2019 से ये डायलिसिस एक कंटिन्यू करवा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने 2021 में सुना कि हाईफ्लक्स टब्बा में हाईफ्लक्स डायलिसिस हो रहा है तो वो फिर हमारे पास शिफ्ट हो गए। दूसरे हॉस्पिटल में जब मेरा ब्लड प्रेशर का इशू था वो नहीं आ रहा था, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता था हाई, कभी लो हो जाता था, तो उस वक्त मेरी बेटी मेरे साथ जाया करती थी। वो भी डॉक्टर है, तो वो उधर मुख्तलिफ लोगों से कंसल्ट किया तो पता चला कि, तो उन्होंने रेफ़र किया कि जी आप जो है वो टब्बा किडनी में जाएं, और यहाँ फिर रिज्यू किया, वक्त मिल गया, आके यहाँ पर डायलिसिस कराया। तो पहले दिन से ही काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, तो फिर उसके बाद भी स्टेड ऑन। तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पर डायलिसिस कराते हुए, और कोई इश्यूज़ नहीं है। तो फिर हम लोग जो थे लाइक वी केम स्पेसिफिकली टू तबा बिकॉज लाइक इनके पास स्पेशलाइजेशंस थी मेजरली ऑन द डायलिसिस, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर अस टू स्विच टू तबा। इसमें ये होता है कि पेशेंट की केयर जो है वो हम बेस्ट दे सकते हैं। हमारे पास जो प्रोटोकॉल बने हुए हैं वो ये है कि हम पेशेंट की फिस्टुला केयर, जो टेम्परेरी कैथेटर्स होते हैं उनकी हम बहुत ज़्यादा हैंडलिंग पे बहुत ज़्यादा, और हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। इवन हमारे जो RO प्लांट है उनका भी हम एवरी 6 मंथ पे जो है वो कल्चर जो है वो कंट्रोल के तौर पे देख रहे होते हैं कि अदर उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा। टब्बा किडनी में की बात यह है कि ये काफ़ी ख्याल रखते हैं। हर महीने मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आपको बाकी बीमारियों का भी पता चल जाता है। शुगर कंट्रोल, उसमें जब डायबिटीज़ भी है जिसकी वजह से एक्चुअली CKD हुई, तो उसका भी कंट्रोल काफ़ी बेहतर है, और दूसरी चीज़ों पे भी काफ़ी नज़र रखी जाती है यहाँ पे मुख्तलिफ टेस्ट लेके हर महीने। तो मतलब ये है कि आपको एक्चुअली एक ही बीमारी के साथ लड़ना है, दैट इज CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। और अगर वो उसमें आप अगर आपके बाकी ऑर्गन सही काम कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है। बेसिकली ये है कि हम लाइफ पेशेंट की जो होती है हम थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं उन सबको। उसमें जो है हमारा किरदार ये होता है या हमारा काम ये होता है कि हम उनको रीअश्योर करें, उनकी चीज़ों को मैक्सिमम जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा है।
ہم لوگ کو ٹائم پہ اپوائنٹمنٹس مل جاتی ہیں. اسٹاف جو ہے بڑا کوآپریٹیو ہے, کافی اچھی سروسز ہیں, صفائی ستھرائی کافی اچھی ہے. Yeah, that's it majorly. یہاں کے جو اسٹاف ہے, اسپیشلی میں بات کروں گا ہائی فلکس کی, کیونکہ مجھے باقی ایریاز کا اندازہ نہیں ہے. ہائی فلکس کا اسٹاف بہت پروفیشنل ہے. ان کی ڈاکٹر سے لے کے نیچے جو ٹریننگ بچے آتے ہیں, انٹرننگز آتے ہیں, ایک آواز کے اوپر دو اسٹاف یہاں پہ موجود رہتا ہے آپ کے پاس. تو آئی وڈ سے کہ ہائی فلکس کا اسٹاف جو ہے طبع کڈنی کا بہت ہی اچھا ہے اور پروفیشنل ہیں. ان کو صحیح معنوں پتہ ہے کس وقت کیا کرنا ہے مریض کے ساتھ. تھینک یو.